तो बच्चों अब हम इस वीडियो में जो 12th क्लास की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है वो है गॉस प्रमेय। हमने पिछले वीडियो में विद्युत फ्लक्स का परिचय देखा कि किसी पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरता है उसको हम इस गणितीय सूत्र से बताते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स और उसके अंदर उपस्थित आवेश के मध्य एक संबंध दिया और उस संबंध को हम गॉस के प्रमेय के नाम से जानते हैं। गॉस की प्रमेय ऐसी जगह लागू होगी जहां हम कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। तो जहां हम कूलाम के नियम का उपयोग ना कर सकें विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए, वहां पर हम गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे और गॉस प्रमेय की सहायता से उन पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स अर्थात उनके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो गॉस की प्रमेय है क्या, तो देखें। तो कथन, अब हम बोर्ड पर कथन तो पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि भाषा इसकी लंबी है और लाइव क्लास में हमने बताया है। तो क्या है तो सुने। तो प्रमेय कहती है या प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है φe और उसके अंदर उपस्थित आवेश Q है, तो इस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं φe इक्वल इंटीग्रल EdS, या डायरेक्ट लिख दें φe इक्वल Q/ε0, अर्थात पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो व्युत्पत्ति या व्यंजक, व्युत्पत्ति या डेरिवेशन। तो हमने माना कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। हाँ, बंद पृष्ठ कैसी लेना है, ध्यान रखना, फुटबॉल की भांति खोखली, फुटबॉल के भांति एक खोखला पृष्ठ होगा। तो हमने माना कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और ये हम जो पृष्ठ लेते हैं किसी भी आकार की ले सकते हैं। इसका कोई भी आकार हो सकता है। क्लियर, गोल हो सकती है इसकी पृष्ठ, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बंद होना चाहिए, क्योंकि जो गॉस की प्रमेय है वो बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। तो हमने माना कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ ऐसे और इसके अंदर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। इस +Q आवेश से r दूरी पर हमने पृष्ठ पर एक बिंदु लिया P, एक बिंदु P लिया। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E इक्वल 1/4πε0 और Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट, हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने इस पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठों में बांट लेंगे। तो इसी प्रकार का हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया यहां पर, अर्थात बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करी। भाई पूरा पृष्ठ S है तो इस छोटा सा पृष्ठ हो गया अपना ds। इस बिंदु P को अंदर लिख लें अपन, तो छोटा सा पृष्ठ है ds, इस छोटे से पृष्ठ का जो एरिया वो ds है। अब इस क्षेत्रफल है पृष्ठ है, तो इसमें दिशा भी होगी। तो हम दिशा कैसे अभी बताई थी हमने, तो हम इस पृष्ठ की दिशा के लिए हम इस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर क्या कर दें, अभिलंब खींच दें। तो हमने इस पर अभिलंब खींचा और इस समय +Q आवेश से क्षेत्र रेखा जा रही होगी, वो ये जा रही होगी, तो ये विद्युत क्षेत्र की रेखा हो गई E। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के अभिलंब की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करी। अतः इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इस छोटे से पृष्ठ से हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो हमारा तरीका क्या होगा कि हम अपने इस पूरे पृष्ठ को इन छोटे छोटे पृष्ठों में बांट लें और सभी छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल कर उनको जोड़ दें, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। तो पहले हम इस छोटे से के लिए निकाल लें। बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। ds की कल्पना करी। अतः इस छोटे से पृष्ठ, अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स, तो छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का सूत्र है। तो छोटा सा पृष्ठ, तो फाई ई की जगह हम ले लेंगे डी फाई ई, तो डी फाई ई सूत्र वही लगेगा, और ई डी एस कॉस थीटा। समीकरण 1 से ई का मान रख दें, तो डी फाई ई इक्वल, ई का मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक मिनट सॉरी। तो हम यहां पर ई का मान रख दें, ई का मान रखा डी एस कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये तो ई का मान होगा। अब डी एस कोस थीटा, तो डी एस कोस थीटा, तो थीटा क्या था? पृष्ठ का अविलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो हम देख रहे हैं कि पूरे पृष्ठ पर कहीं भी लें, यदि यहां पृष्ठ ली तो इस समय हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का अविलंब एक दिशा में, अर्थात इनके बीच कोण 0। यदि इसी प्रकार का पृष्ठ हम यहां लेते तो पृष्ठ ए है तो पृष्ठ का अविलंब होता और विद्युत क्षेत्र रेखा ये जा रही होती, तो इस समय इनके बीच कोण 0। इसी प्रकार कंडीशन यहाँ सभी जगह है, अर्थात ई और डी एस के बीच कोण कितना मिला? हमें 0 मिला। इसको साफ कर दें, तो ई और डी एस के बीच, चूंकि ई व डी एस के बीच कोण थीटा इक्वल 0 है, तो थीटा 0 कर दें इसमें, इसलिए डी फाई ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, कॉस 0 हो गया 1। तो एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमें ये मिला। हमें तो चाहिए पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या करें हम? तो जिस प्रकार से इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमें मिला, इसी प्रकार का फ्लक्स यहाँ छोटी पृष्ठ लेंगे उससे मिलेगा, यहाँ छोटी सी पृष्ठ लेंगे उससे मिलेगा, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, इसी प्रकार के फ्लक्स इन सभी छोटी छोटी पृष्ठों से मिलेंगे। तो फिर इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करें? इन छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों को जोड़ दें। ठीक, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से, तो इन छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ें, तो इन छोटे छोटे फ्लक्सों को जोड़ें, तो फाई ई इक्वल संपूर्ण बंद पृष्ठ क्लोज इंटीग्रल, इसको हम पढ़ते हैं, देखो इंटीग्रल ये हो गया संपूर्ण बंद पृष्ठ, और किसको जोड़ा है? डी फाई ई, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना था और ये सभी छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स इस इंटीग्रल के द्वारा ऐड हो गए, जुड़ गए। तो डी फाई ई का मान रखें, तो फाई ई इक्वल इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल
डी फाई की वैल्यू, तो 1/4πε0 Q/r² इंटू डी एस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये राशियां तो हमारी फिक्स है, डी एस इनको जोड़ना है, तो ये सभी बाहर ले लें। तो फाई ई इक्वल 1/4πε0 Q/r² इंटू क्लोज इंटीग्रल डी एस। डी एस क्या है? एक छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार का छोटा पृष्ठ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और जब ये छोटे छोटे पृष्ठ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गोले का वक्र पृष्ठ। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? गोले का वक्र पृष्ठ, अर्थात 4πr²। तो जगह यहां रख दें। तो फाई ई इक्वल 1/4πε0 Q/r² और इंटू ये बना गोले का वक्र पृष्ठ, छोटे छोटे पृष्ठ जोड़े तो पूरा पृष्ठ बन गया, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4πr² फाई ई इक्वल Q/ε0 ε0 एन आई हमारी गॉस की प्रमेय है। इनने कहा कि यदि इस आवेश के चारों ओर कोई माध्यम रखा है, अर्थात यहां पर के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के परावैद्युत माध्यम है, तो हम इस सूत्र को ऐसा लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल Q/K∈0। ये हमारी गॉस की प्रमेय हुई। अब इसमें किसी बच्चे को यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी इसमें जो कुछ भी था वो हमने पूरा बताया, और हमने इससे पहले जो अपनी लाइव क्लासें चल रही थी इससे भी अच्छा और डिटेल हमने क्लास में बताया था। चलिए ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल गॉस की प्रमेय से संबंधित हम 1-2 डेरिवेशन और लगाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।